चलिए जी, देखिए हम बात कर रहे थे ना, क्या हुआ ना कि मामला कब आ गया। देखिए हम बता रहे थे, इसी को कंटिन्यू कर दे रहे हैं। देखिए हम बता रहे थे कि यहाँ पे है 3 का 35 का स्क्वायर, किसका 35 का स्क्वायर, ठीक है। 35 का स्क्वायर कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, पहले कि आप जाके इस वीडियो को छोड़िए, इसके पहले एक वीडियो डाले हैं उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद से इस वीडियो को देखिए। चलिए आइए, ये क्या है 5 है, तो 5 का लास्ट में 25, ठीक है। हमेशा 5 देखिए 25 लिखिए, ठीक है। दूसरी बात कि ये क्या है 3 है, 3 और एक अगली नंबर 4, 4 3 12। इसका मतलब आप यहाँ पे 12 ला के पुट कर दीजिए, ये आंसर बन के तैयार हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 45 का, तो 45 का क्या होगा 25 हो जाएगा। देखिए अब इतना क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर 4 गुणे 5 इधर कर रहे हैं तो गलत बात है। 4 इसके बाद आएगा 5, ये नहीं कि यहाँ पे देखिए 5 नहीं, ये है 4 इसके बाद आएंगे 5, 5 चौका 20, बढ़ा के 20 पुट करिए। अच्छा तो आप एक बात देखिए 55 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ सर देखिए 5 है 25, 5 है 25, गलत प्रोसेस, ठीक है। 5 है तो 25 आएंगे, 5 अगली नंबर 6, तो 6 5 30, ये हुआ आपका सही आंसर। बोलिए समझे कि ना समझे, कंप्लीट हो गया। यानी 5 का किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं वैसे नंबर जिसके इकाई का अंक 0 हो। क्या हो, इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक क्या हो जाए 0 हो। देखिए 1 से लेकर 20 तक से लेकर कम से कम आपको 25 तक 30 तक भी याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर कहाँ तक 30 तक, ठीक है। एग्जाम में जाने के बाद से ही मैथ का ऐसे उड़ जाओ, मैथ ऐसे रखिए, कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग की। देखिए अब हम बता दें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 10 का, 20 का, ऐसे ही 30 का, ऐसे ही 40 का, ऐसे ही 50 का, ऐसे ही 60 का, ठीक है। आगे ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। हम समझाने के लिए 6 क्वेश्चन लिए, ठीक है। देखिए अगर इधर कितना 0 है, एक 0 है, अगर एक 0 बराबर के उधर जाएगा तो 2 0 हो जाएगा, अगर इधर 2 0 है उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना होगा, 2 से गुना होगा किस में 0 में, ठीक है। पहली बात जो इकाई का अंक हो या दहाई का अंक हो वो टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा, टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें तो 120 का स्क्वायर हमको बताना है, ठीक है। आ जाइए इसके बाद से हम लोग चलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इधर कितना 0 है 1, उधर जाएंगे तो 2 0 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। जैसे हम लोग इसको बनाए तो 2 का स्क्वायर 4, इधर 1 0 उधर जाएंगे तो 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका 3 का स्क्वायर 9, इधर 1 0 है उधर जाएंगे तो 2 0 हो जाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक बताते हैं ऐसे ही इस सब को आपको बनाना है। देखिए अब यहाँ पे हम बताएं तो 1 0 छोड़ दीजिए तो बचा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, और इधर 1 0 उधर जाएंगे तो 2 0 बन जाएंगे। बोलिए यानी 0 वाले बेस का आप स्क्वायर निकालना सीख गए कि नहीं सीखे, 0 वाले बेस का स्क्वायर निकालना आप सीख चुके हैं। बोलिए कंप्लीट हो गया 0 का स्क्वायर, तो जल्दी से बोलिए। अब देखिए इस सब बात को हटाते हुए हम कह रहे हैं कि अगर आपको 50 से नीचे का स्क्वायर पूछा जाए, किसके 50 के नीचे या 50 के ऊपर, बेस क्या हो 50 हो, यानी कोई नंबर 50 से ऊपर पूछ दिया जाए और किसी नंबर का 50 से नीचे स्क्वायर पूछ दिया जाए। जैसे
हम लोग बात कर दे, मान लीजिए कि 43 का स्क्वायर, ठीक है, एक ले रहे हैं 53 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ले लें, इधर ले लेते हैं हम 42 का स्क्वायर, और इधर हम ले रहे हैं 62 का स्क्वायर, ठीक है, किसका 62 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, हम लोग का बेस क्या है 50। अगर बेस 50 हो, अगर बेस 50 हो तो अगर वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग 25 में जोड़ के बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर वैल्यू घटेगा तो हम लोग जोड़ के घटाएंगे, ठीक है। अगर वैल्यू बढ़ेगा तो 25 में जोड़ के बढ़ाएंगे, अगर घटेगा तो 25 में जोड़ के घटाएंगे, ठीक है। आ जाइए, क्या बढ़ेंगे क्या घटाएंगे वो अभी आपको समझ में आएगा। एक बात बताइए, ये 50 से कितना कम है? 7 कम है ना। 25 से कितना कम है? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर का होता है 49। तो 49 क्या होते हैं? ऐसे लिखा जाता है 49 को, ठीक है। ये कितना कम है? 7 कम है, यानी कम है। तो 25 में से 7 घटा दीजिए तो आपके पास बच जाएंगे 18। क्या बचेंगे जी? 18 बचेंगे। कितना बचेंगे? 18। ला के आप पुट कर दीजिए आंसर, ठीक है। पहले तरीका बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए इसको हम बता रहे हैं। ये बताइए 50 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखेंगे, हमेशा 2 अंक में बनाएंगे। और अधिक अगर 3 अंक पे आएगा तो एक वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन दिए हैं वो उस पर आएगा तो समझ में आ जाएगा। अब बताइए 0 3 है, 3 का स्क्वायर 0 9, ठीक है। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। इसका मतलब 25 में 3 जोड़ेंगे 28 आंसर। बोलिए इस बात को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेस देखिए, जैसे हम इसको स्क्वायर निकालते हैं, किसका? इसका। ये कितना है जी? 8 कम है। 8 क्या है? कम है। अगर 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है जी? 64 होता है। क्या होता है? 64। 8 क्या है? कम है, यानी इसमें से कम है तो कम करेंगे, ठीक है। अगर 5 काम कर, अब हम तो डायरेक्ट लिख देंगे जी। हम क्या करेंगे? लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। हमने लिख दिया, इसको बता रहे हैं। देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। हम लिखेंगे क्या? केवल 44। 144 होता है लेकिन लिखेंगे 44, 2 ही अंक में लिखना है, ठीक है। कितना? 2 ही अंक में लिखना है, ठीक है। अब ये 12 ज़्यादा है तो 12 इसमें जोड़ देंगे। अगर हम लोग 25 में क्या करेंगे जी? 12 जोड़ेंगे। 25 में 12 जोड़ेंगे, 12 कितना होगा? 37 हो जाएगा। और एक हार से 29, ये होंगे आंसर।